हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलक्यू में। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय समिति का जो केवीएस एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में हम लोग ने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इन सभी से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपका भी लाभ हो तथा आपके सहयोगियों का, आपके दोस्तों का, मित्रों का लाभ हो सके। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया कहलाती है। यह आपकी प्रक्रिया कहलाती है फास्फोरिलीकरण। या जो आपकी प्रोसेस होती है, जो एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया, यह आपकी फास्फोरिलीकरण कहलाती है। वह विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भंग छोर एक दूसरे से टकराते हैं, यह विभंग क्या कहलाता है? वह विभंग कहलाता है आपका अंतर्दृढ़ित विभंग। वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में किसने पुरुषों के ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता था? यह आपके अपरिंदर सिंह अपरिंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। लोगों की अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना कहलाता है। यह आपका सामुदायिक भागीदारी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ISSP के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसके जो पहले अध्यक्ष थे F. एंटोनेली जी, ये आपके पहले अध्यक्ष थे। 5 से 10 मिनट तक मंद गति से टहलना निम्न स्तर के व्यायाम तथा विस्तारण कहलाता है। यह आपका कूल डाउन एक्सरसाइज कहलाती है, कूल डाउन व्यायाम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में सही है? यह यूएस ओपन चैंपियनशिप के बारे में, यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में कौन कौन से कथन सही है? ये 6 कथन में से आप लोगों को डिफाइन करना है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। हाँ, यह कथन एकदम सही है। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। 1881 से 1974 तक ग्रास कोर्ट पर खेला गया। हाँ, यह भी सही है आपका। 1881 से 1974 तक ग्रास कोर्ट में खेला गया। यह भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसकी स्थापना 1883, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यह आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। 1883 से 1976 के ग्रास कोर्ट में, अभी हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट 1881 से 1974 तक ग्रास कोर्ट में खेला गया था। 1881 से आज तक हार्ड कोर्ट पर खेला गया नहीं, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1978 से आज तक हार्ड कोर पर खेला गया। हाँ, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपका पहला, दूसरा और छठा ऑप्शन, मतलब पहला किस में है आपका? पहला सी और डी में है, दूसरा भी सी और डी में है, छठा भी आपका सी में है केवल, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभंग जिसमें अस्थि तथा त्वचा दोनों का खतरा रहता है कहलाता है। यह आपका कहलाता है सम्मिश्र विभंग, मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है वह त्वचा और अस्थि दोनों पर खतरा रहता है। किस प्रकार के विकास के कारण वर्धित पेशी मास तथा बल का परिणाम सामने आता है? यह आपका बल प्रशिक्षण में। अधिकतम नियंत्रणीय गति है, अधिकतम जो नियंत्रणीय गति होती है वह कौन सी है? वह आपकी शरीर के नियंत्रण खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिकतम गति,
मतलब शरीर को नियंत्रण खोने बिना प्रस्थान के दौरान अधिकतम कर, मतलब जैसे कभी भी हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए अपना नियंत्रण नहीं खो पाए और मैक्सिमम स्पीड हम लोग कवर कर लेते हैं, मतलब अपना बैलेंस में ही मैक्सिमम स्पीड हम लोग कवर करना। रचनात्मक नेतृत्व शैली है, जो रचनात्मक नेतृत्व शैली है, यह समूह के सदस्यों को स्वार्थपूर्ण हितों से ऊपर उठकर समूह की आम भलाई के लिए अपना भरसक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों का निम्नलिखित में से सहायता मिल सके। यह आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 37 में। वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रामक अभिकर्ता अथवा उसके उस वैश्विक उत्पाद के कारण हुई हो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे जानवर अथवा पर्यावरण से मनुष्य तथा जानवर तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रसारित करने में समर्थ हो कहलाती है। जो ऐसे इस टाइप के रोग होते हैं, जो इस टाइप के डिजीज होते हैं, वो संचारी रोग कहलाते हैं। किसी गति के चारों ओर संभावित संचालन का परास रंज कहलाता है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लचीलापन। दाहिने अलिंद तथा दाहिने निलय के बीच हृदय वाल्व कहलाता है। जो दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच का जो हृदय वाल्व होता है वो आपका त्रिमूल वाल्व कहलाता है। यद्यपि स्पोर्ट्स पर्सनशिप को सही परिभाषित करना कठिन है तथा वह निम्नलिखित सामान्य क्षेत्र में आता है। जो स्पोर्ट्स पर्सनशिप है वह आपका आता है नैतिकता के अंदर। ठीक है। ओलंपिक में आधिकारिक शुभारंभ की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई? ओलंपिक में आधिकारिक शुभारंभ की शुरुआत 1968 ओलंपिक में हुई थी। किसी विश्लेषी व्यायाम में क्या शामिल होते हैं? किसी भी विश्लेषी व्यायाम में आपके पेशियों का छोटा समूह शामिल होता है। विश्लेषी व्यायाम में पेशियां जो होती हैं, पेशियों का छोटा समूह, मतलब पेशियों का छोटा गुच्छ बोल सकते हैं, वह शामिल होता है। भाव प्रबोधन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भाव प्रबोधन को आपका कार्य करने के लिए तैयार की भिन्न भिन्न कोटि के रूप में परिभाषित किया जाता है। निकाल पीरियडाइजेशन साइकिल में चरम चक्र की अवधि होनी चाहिए। यह आपका हो जाएगा 4 से 6 हफ्ता, मतलब 1 महीना से 1.5 महीना के बीच का इसका साइकिल चक्र होना चाहिए। अभिप्रेरण में स्थिति परक कारक है। अभिप्रेरण में जो स्थिति परक कारक है वह आपका हो जाएगा नेतृत्व शैली। निम्नलिखित में से कौन से खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम में कभी अनुपस्थित नहीं रहे? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसमें कौन से खेल कभी अनुपस्थित नहीं रहे हैं? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन एथलेटिक, ये ठीक है, और फिर आपका तैराकी, ठीक, फिर आपका कुश्ती तो इसमें शामिल रहती है, अनुपस्थित नहीं रहे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 में ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, छठा। पहले में क्या आता है? एथलेटिक, दूसरे में तैराकी, चौथे में आपका फेंसिंग और छठे ऑप्शन में आपका आ जाता है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। ये आपका हो जाएगा 46 में ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन डिकैथलॉन के बारे में सही है? जो डिकैथलॉन के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? ये आपका लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है, हाँ ये भी सही है आपका। 400 मीटर की दौड़ पहले दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता है, नहीं।
110 मीटर बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है, या आपका सही ऑप्शन है। मतलब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा पहला, और तीसरा ऑप्शन सही है। लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता और 110 मीटर बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता। हम लोग आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 48। कंकाली पेशी में प्रत्येक पुलिका के चारों ओर संयोजी ऊतक कहलाता है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पेरीमाइसियम। मानसिक कोच कहलाता है। जो मानसिक कोच होते हैं वह आपका शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक कहलाता है। अतिभार होता है, अतिभार मतलब ओवरलोड। आवृत्ति तीव्रता तथा समय के साथ सामान्य से अधिक शक्ति से प्रशिक्षण के दौरान शरीर में सुधार लाना, यह आपका ओवरलोड कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।